आपने देखी शायद साहब इस सीरीज को लेके बहुत सारी बातें हुई, किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। टीम की सिलेक्शन पे बड़े सवाल उठे कि या तो आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे है या आप पीएसएल की परफॉर्मेंस को ना रखें। कहीं कुछ है कहीं कुछ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दी है। जिस तरह से शाहीन का स्टेटमेंट आया था वो इसको ड्रॉप समझ रहे हैं। क्या चल क्या रहा है ये बता देना चाहिए और हमेशा ये करना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी का एक रुकन उस प्लेयर को फोन करके कह दे शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का सुपरस्टार है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बीच में ऊपर नीचे हुई है, थोड़ा सा ज्यादा रन्स दे रहे थे वो, लेकिन आखिरी राउंड में जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग की है, पहले 9 मैचों में उनकी 9 विकेटें थी, आखिरी 4 मैचों में उनकी 10 विकेटें हैं। एक 3 for 3 जो था वो तो आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा। ऐसे मैच में जो उनको अपनी टीम को जितवाना था वो उन्होंने जितवाया। फिर फाइनल में भी 3 for 24, वो भी एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो शाहीन एक रिदम बॉलर है, उसको जब रिदम मिलता है तो अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है वो। तो उसको एक बड़ा प्लेयर है, उसको आप फोन करें बांग्लादेश की सीरीज से पहले कि रिलेटिवली एक वीकर टीम है, अभी यूएई से भी हार कर आ रही है, हम इसमें कुछ नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। तो उसको एक क्लैरिटी हो कि हाँ मैं ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक चॉइस हूं, नहीं भी हूं तो भी अगर मैं एक बड़ा प्लेयर हूं तो मुझे रेस्ट देने के लिए मुझे सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन ने फोन किया कि हम नए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं। तो उसको एक सेटिस्फैक्शन होगी, उसको एक क्लैरिटी होगी। लेकिन हमारे यहाँ शायद अभी तक ये दस्तूर आया नहीं कि कोई प्लेयर को फोन करे और उसे बताए। तो आप जब आप कहते हैं कि हमने रेस्ट कराया तो प्लेयर ये समझता है कि आपने उसे ड्रॉप किया, और मीडिया में भी बहुत से आउटलेट ये कहते हैं कि हाँ जी शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, एक क्लैरिटी आकर कंप्लीटली सबको क्यों नहीं दे देते कि दिस इज द वे ऑफ द फ्यूचर। जब आप टॉप 4 टॉप 5 टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो उसमें बाबर, रिजवान, शाहीन इन सबको कंसिडर किया जाएगा। जब आप बॉटम के टियर से खेल रहे होंगे तो वहां पे स्टार प्लेयर्स नहीं होंगे, वहां अपने यंगस्टर्स को ट्राई किया जाएगा। सारी दुनिया ये करती है, ना उनसे कोई सवाल पूछता है। 3-3 4-4 सीरीज भी अगर हिंदुस्तान की होंगी, उनके मेन प्लेयर नहीं होंगे, वो अपने यंगस्टर्स को खिलाते रहेंगे। जब बड़ी टीम आएगी वो वापस आ जाएंगे। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? आपने खुद कहा कि यूएई से हार के आ रही है बांग्लादेश, तो यहां पे तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ को भी नहीं होना चाहिए था, फखर जमान को भी नहीं होना चाहिए था। ये अच्छा मौका था, आप नईम को चांस दे देते। अगर आप वो रन्स की बात कर रहे हैं शाहीन की, तो उस हिसाब से तो नसीम शाह को भी नहीं होना चाहिए। रन्स के अंबार लगाए उन्होंने अपनी बॉलिंग में। न्यूजीलैंड में कुछ रन्स दिए थे या उससे पहले उसकी, लेकिन इस पीएसएल के आखिरी राउंड में उसने बहुत जबरदस्त की और उसकी परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो उसको जज करने के लिए आपको ओवरऑल एक लंबे पीरियड तक देखना होगा। हाँ, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कोचिंग स्टाफ आके सॉल्व करे। अब एशली नॉफ्की को लेके आए हैं जो ऑस्ट्रेलियन है, फास्ट बॉलर था अपने जमाने का, और बड़ी उसने कोचिंग की है। ज्यादा कोचिंग उसने वुमेन साइड पे की है, लेकिन मेन साइड पे भी उसने की हुई है। तो वो आएगा, वो थोड़ा बताएगा, समझाएगा, सारी चीजें होंगी। तो आपको अपने आगे क्रिकेट ले जाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और मॉडल्ड सिलेक्शन, कंफ्यूज सिलेक्शन ना करें। कंफ्यूज सिलेक्शन, बिकॉज़ सिलेक्शन बताइए करेंगे तो ये आप किसी से भी पूछेंगे वो बोलेगा अब्बास आफरीदी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप एक ऑलराउंडर ऑप्शन को वैसे भी मिस कर रहे हैं। देखिए आमिर जमाल फिर पीछे चले गए। उसको आप अच्छा प्लेयर बना सकते हैं। उसे बार बार आप बुलाएंगे, ड्रॉप करेंगे, बुलाएंगे, ड्रॉप करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट, जिस टाइम टीम सेलेक्ट हुई है वो टॉप विकेट टेकर था, आप उसको छोड़ जाते हैं। और उससे आखिरी मैच में उसने बता दिया कि वो कितना उसका मूड ऑफ था, कितना वो डिसहार्टेड था, कि उसका एक चांस बनते बनते आपने उसको बिठा दिया। और न्यूजीलैंड में भी उसकी कोई इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी। फिर उसने बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी दिखाया। अगर आप ये कहते हैं कि उसका इकोनॉमी ज्यादा है तो बहुत से बॉलर्स का इकोनॉमी, वही फिर नसीम शाह की बात आ जाती है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि नसीम शाह बिकॉज ही इज नॉट फिट, वो हम कहने को कह तो देते हैं कि हम डेथ में यॉर्कर्स नहीं करा रहे, उसमें जान लगती है। तो उससे बचने के लिए हमारे बहुत सारे बॉलर्स, क्योंकि वो 100% फिट नहीं होते, वो यॉर्कर्स नहीं करा रहे होते। माइक हसन आया, देखेगा माइक हसन को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप माइक हसन को टाइम देंगे तो वो चीजें सही करेगा, या जो भी कोचिंग स्टाफ साथ में आएगा उनको देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर की कहां पे प्रॉब्लम हो रही है और कौन सा प्लेयर हमारे लिए किस फॉर्मेट में बेस्ट सूटेड है। बांग्लादेश की टीम माजरत के साथ उनके इतने प्लेयर अच्छे नहीं आ रहे, उनके 3 तो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर, ऊपर से मुस्तफिजुर रहमान इंजर्ड हो गए, तस्कीन नहीं है इस टीम में, तस्कीन नहीं है, मुस्तफिज नहीं है, नाहिद राना विड्रॉ कर गए। तो आपके उनके 3-4 फास्ट बॉलर तो टॉप क्लास के हैं ही नहीं। तो अब उस टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो आप अपने नए प्लेयरों को ट्राई करें और अपना कॉम्बिनेशन देखें। जब आपकी बड़ी सीरीज आएगी तो आप क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ उस तरफ जाएं जो आपको लेके जाए T20 वर्ल्ड।